नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का नेचर मेनिया में। दोस्तों, मैंने आपको अक्टूबर मंथ में ये कटिंग्स लगाकर दिखाई थी और कटिंग्स जो हैं आप अभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी सुहाना सा मौसम होता है उसमें गुलाब की कटिंग बहुत इजीली चल जाती है। मैं अभी जो है दोबारा से आपको एक कटिंग लगाकर दिखाने वाली हूँ जो कि गुलाब की ही होंगी और अलग अलग कलर्स की होंगी, लेकिन इस बार मैं उन्हें 3-4 महीने से पहले रिपोर्ट नहीं करूंगी। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी थी। वीडियो बनाने से पहले तो उसमें कहा गया था कि आप इस तरीके से कटिंग तैयार करेंगे तो आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अपनी कटिंग को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और आपका तैयार हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट इस बार करके देखा है। 3 महीने से पहले अगर आपने अपनी कटिंग को रिपोर्ट किया, 3 महीने में भी अगर आपके पौधे की रूट्स डेवलप नहीं हुई और आपने उसे रिपोर्ट कर दिया है, तो आप जो है इस पौधे की कटिंग को, अच्छी खासी तैयार हुई हुई कटिंग को खो सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मैंने दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है और आप लोगों को शो करना होता है कि कितने महीने में कौन सी कटिंग तैयार हुई। तो 3 कटिंग के ऊपर मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। तीनों कटिंग मेरी 1 हफ्ते के अंदर अंदर लीव्स प्रोड्यूस कर चुकी थी, लेकिन जो रूट्स होती हैं वो कम से कम 3 से 4 महीने के बीच में होती हैं। तो अगर आप अपनी कटिंग को से अपने पौधे को लगा रहे हैं तो 4 महीने से पहले उसे रिपोर्ट आप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, मैंने जो है कटिंग जो ये वाली जो मैंने गमले में कटिंग लगाई है वो 1 महीने के अंदर ही रिपोर्ट कर दी है, जो कि मेरी बिल्कुल भी सरवाइव नहीं की थी। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड कटिंग की, जिन्हें मैं अब रिपोर्ट करने जा रही हूँ, जो कि 2.5 महीना हो चुका है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक की कटिंग अच्छे से, एक की रूट्स जो है अच्छे से डेवलप हो गई हो और दूसरे की ना हुई हो। अब मैं इन दोनों को ही रिपोर्ट करके दिखाती हूँ और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर, और टेरेस पर मैंने ले लिया है किश्ती वाला गमला और इसमें मैंने इनको जो है रिपोर्ट करना है। मैंने आपको दिखानी है रूट्स, इसलिए मैं इस पॉली बैग को कट करके नहीं बल्कि पूरा बाहर निकाल के दिखाऊंगी कि कितने दिनों में कितनी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पॉली बैग को कट करना है और तभी आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये गलती ही होती है। हम क्या करते हैं, पॉली बैग को बचाने के चक्कर में जो है इसको रिपोर्ट इस तरीके से कर देते हैं कि इसकी रूट्स सारी की सारी हिला देते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि आपको दिखाना है तो मैं इसको पॉली बैग से बाहर निकाल कर ही दिखाऊंगी कि अभी 2.5 महीना हुआ है और जनवरी के मिड में मैंने इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने इसको रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये मैंने क्लिप संभाल के रखी हुई थी। इसी वजह से मैंने जो है आप लोगों से पूरा का पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी और जो अब स्टेज है मेरी गुलाब की कटिंग की वो भी दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको निकाल रही हूँ, नहीं तो मैं कटिंग से ही लगाती तो मेरी ये दोनों कटिंग बहुत अच्छे तरीके से चल जाती। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो गई हैं। मिट्टी को इसने अपने उसमें बांध के रखा हुआ है, यानी कि रूट्स अच्छी खासी डेवलप हो चुकी हैं। इसकी मिट्टी खुद की जिसमें ये लगी हुई थी उसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी पौधा जब रिपोर्ट होता है तो वो अपनी जगह चेंज करना पसंद नहीं करता और शौक में जाता है। शौक की वजह से कई बार आपकी कटिंग तैयार होने के बाद भी खराब हो सकती है। तो इसकी मिट्टी को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, मैंने बनाई है बहुत ही बढ़िया भुरभुरी सी मिट्टी, जिसमें कि मैंने खाद वगैरह सब कुछ डाल दिया है और इसमें हल्दी भी मैंने इसकी मिट्टी में मिक्स कर दी थी। अगर आपके पास में कोई फंजीसाइड मार्केट का तो है, आप मार्केट का फंजीसाइड भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फंजीसाइड यूज करने का फायदा ये होता है कि कटिंग को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान शॉक में नहीं जाता है पौधा। तो देखिए, फर्स्ट कटिंग को मैंने लगा दिया है। अब मैं लगा देती हूँ दूसरी कटिंग को और उसकी भी स्टेज दिखाऊंगी आपसे। तो पहले कटिंग को लगाने से पहले अच्छे तरीके से गड्ढा जरूर बना लेना है, जिससे कि कटिंग लगाने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और प्रॉपर स्पेस उसको मिल जाए, इसलिए गड्ढा ऑलरेडी तैयार कर दें अच्छे तरीके से। तो देखिए, मैंने इस तरीके से बना लिया है और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सी है, क्योंकि इसकी पॉटिंग मिक्स में मैंने खाद भी मिक्स किया है और अपना जो कि मेरे पास घर का ही बना हुआ था। मेरे पास मार्केट का खाद अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही वाला खाद डाला है, जो कि वर्मी कंपोस्ट मैं घर में ही बनाती हूँ और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। तो देखिए, मैं आपको बार बार इशारे से बता रही हूँ कि आपको इसको पॉली बैग को कट करके ही रिपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, इसकी रूट्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई हैं, जबकि इसकी लीव्स पूरी अच्छे तरीके से हो चुकी हैं और 3 महीने के अंदर भी इसमें से रूट्स बनी नहीं है। अगर मैं इसको नहीं छेड़ती तो मेरा ये पौधा शायद बहुत अच्छे तरीके से चल सकता था, लेकिन अभी भी मैं हार नहीं मानी मैंने और इसको बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं यही दिखाना चाह रही थी कि 3 महीने के बाद भी, दिसंबर मंथ होने के बावजूद भी इसमें रूट्स डेवलप नहीं हुई, जबकि इसके बराबर वाले पौधे में रूट्स अच्छी खासी बन गई है।
तो आपको 4 महीने से पहले ना तो अपने पौधे को रिपोर्ट करना है, ना ही आपको पॉली बैग को कट किए बिना अपने पौधे को निकालना है। आपको जिस मिट्टी में आपने पौधे को लगाया हुआ है उसी मिट्टी के साथ एज इट इज लगा देना है, तो इसके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं इसको पॉली बैग को कट करके लगाती सेकंड वाली कटिंग को, तो मेरी ये कटिंग 101% चल जाती, लेकिन ये कटिंग मेरी नहीं चली। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी इनमें से लीव्स निकली हुई थी, दोनों में से ही, दोनों सेम स्टेज में थी। बहुत अच्छी और हेल्दी कटिंग थी, और ग्रीन जब तक आपकी स्टेम दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपकी कटिंग चलने के काफी सारे चांसेस बन गए हैं। तो मैंने इसमें अब जो है जो दूसरे वाला फर्स्ट वाला जो प्लांट लगाया था उसमें वो मेरे फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हो चुका है अब जनवरी के लास्ट वीक तक, यानी कि 3-3.5 महीने के अंदर अंदर आपका पौधे की कटिंग जो है वो फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हो चुकी है। तो आप देखिए दोनों कटिंग बहुत हेल्दी है। ये 1 हफ्ते बाद ये है मेरा दूसरा प्लांट जिसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और अच्छे खासे ह्यूज साइज के फूल भी खिले हुए हैं। उसका रीजन ये है कि अक्टूबर मंथ से लेकर और जनवरी मंथ तक मैंने हर 15 दिन में इसमें अपनी घर की बनी हुई कंपोस्ट दी है। अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है, मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है और बहुत सारी नर्सरीज में आपको बहुत सारी एप्सम सॉल्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो आप उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हीं में आपको खाद किसी ना किसी तरह की डालनी होती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां इसमें बन रखी हैं और कितना अच्छा ये प्लांट हेल्दी मेरा चल रहा है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आपको इसमें से, जैसे कि मेरे इस वाले प्लांट में एक तुलसी जी का पौधा उग गया है, तो मैं इसे अब निकाल रही हूं इसमें से, और सारे वीड्स वगैरह आपको अब जनवरी मंथ के लास्ट वीक में हटा देने हैं। इसकी अच्छी तरीके से कर देनी है गुड़ाई, और इनमें डाल देनी है आपको अपनी किसी भी तरह की कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास में केले के छिलकों की खाद है तो आप तुलसी जी के पौधे को मैं किसी और पॉट में लगा रही हूं, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा है वो मेरे गुलाब के पौधे को बढ़ने नहीं दे रहा था और बहुत दिन तक कली जो है मेरी ऐसे ही बनी रही, 10-15 दिन तक। मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला कि 2 प्लांट्स 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं। किसी भी फूलों वाले पौधे में अगर आपने बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा रखे हैं तो होता यही है कि वो आपका बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखिए अब मैं आपको दे देती हूँ अपडेट। ये वाली कटिंग मेरी सूख चुकी है, इसमें अच्छी खासे जो है प्लांट पौधे पत्ते निकले हुए थे, लेकिन अब ये वाला जो पौधा है ये अच्छी खासी कंडीशन में है और अब फ्लावरिंग के लिए तैयार है। यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी कटिंग लगाई थी और जनवरी के लास्ट वीक में इसमें कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो कटिंग से भी आप, उसी कटिंग से आप 3 महीने के अंदर अंदर फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें अब डाल दी है अच्छी खासी खाद। और देखिए ये वाली कटिंग का अब बुरा हाल है और अब मैं इसे कटिंग को हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि ये जो है इसमें रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं और ये पौधा मेरा अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है और इस टाइम पर जो भी प्रिकॉशंस आपको अपने गुलाब के पौधे को लेकर लेनी है, एक तो सभी वीड्स आपको अपने प्लांट से निकाल देने हैं और अच्छी सी खाद आपको हर 15 दिन के अंदर अंदर दे देनी है अपने गुलाब के। मैंने कई जगह पर गुलाब लगाकर छोड़ा हुआ है और देखिए ये वाले जिसमें से मैंने अभी वीड्स वगैरह सब कुछ हटा दिए थे, तो देखिए मेरा दूसरा फूल जो है खिल चुका है और बिल्कुल मेरे हाथ के शेप जितना बड़ा फूल खिला है, क्योंकि अब इसको जो है अपना प्रॉपर स्पेस भी मिल गया है, खाद पानी अच्छे तरीके से मिल गया है। अगर और कलियां देखिए मोटी मोटी आने लग गई हैं, फिर से मेरा प्लांट जो है सर्वाइव अच्छे तरीके से करने लगा है। तो इस तरीके से आप भी अगर गुलाब के पौधे की केयर करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा और आपको किसी माली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने गुलाब से बहुत सारे फूल और कलियां ले सकते हैं। और गुलाब क्योंकि खुशबू वाला पौधा होता है, हर घर में पाया जाता है और हम भगवान जी को भी चढ़ाते हैं, तो गुलाब के पौधे की केयर जो है वो थोड़ी सी ही करनी होती है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। टाइम टू टाइम आप उसमें अब लिक्विड फर्टिलाइजर केले का दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपकी मिट्टी को भुरभुरी रखता है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।